जय माता रानी। दोस्तों, नीता विक्रम चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त नीता। माता रानी के नाम का जयकारा लगाएं। कमेंट सेक्शन में जय बजरंगबली, ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए, क्योंकि दोस्तों मंगलवार यानी हनुमान जी के दिन पर शिव जी की पूजा करनी है। इस दिन पर मंगल प्रदोष त्रयोदशी व्रत आप सबको रखना है। यदि आप व्रत नहीं भी रखते तो इस दिन पे पूजा पाठ करने से अद्भुत फलों की प्राप्ति होती है, क्योंकि भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी पूजा का शीघ्र फल दे देते हैं। दोस्तों, यह हनुमान जी का दिन है, इसलिए इस दिन पर कुछ विशेष उपाय मैं आपको बताऊंगी। यदि आप वो करते हैं तो आपकी पूजा जल्दी सफल हो जाती है। दोस्तों, मंगलवार के दिन जब प्रदोष या त्रयोदशी का व्रत होता है तो इसे मंगल प्रदोष त्रयोदशी व्रत कहा जाता है। कोई भी व्रत दोस्तों, जब भी त्रयोदशी का व्रत शुरू करा जाता है तो वो जिस वार से शुरू करते हैं, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, जिस भी वार से कुछ शुरू करते हैं उसके निमित्त अलग अलग तरह के फलों की प्राप्ति होती है। इसके बारे में मैंने विस्तार से अपने एक वीडियो में बताया हुआ है कि प्रदोष का व्रत कैसे शुरू करा जाए। तो जिन्हें भी प्रदोष या त्रयोदशी का व्रत शुरू करना है वह चैनल पर जाके इस वीडियो को ज़रूर देखिए। नीता विक्रम के नाम से सर्च कर लीजिए। पर आज मैं आपको बता दूं, यदि आप मंगलवार के दिन से प्रदोष का व्रत शुरू करते हैं तो आपको कैसे फल की प्राप्ति होगी। इसे दोस्तों मंगल प्रदोष का व्रत कहा जाता है। जिनके भी जीवन में धन, पैसे, रुपए संबंधी दुख तकलीफें हैं, कर्ज है, उन्हें इस व्रत को अवश्य रखना चाहिए। इस व्रत को रखने से भोलेनाथ आपके जीवन में धन, धान्य, सुख, सौभाग्य की वृद्धि करते हैं। तो दोस्तों, यदि आपके जीवन में कोई भी कर्जे से संबंधित या पैसे से संबंधित दिक्कतें हैं तो आपको मंगल प्रदोष त्रयोदशी व्रत रखना चाहिए। जैसे सोमवार का व्रत रखने से किसी भी तरह की मनोकामना पूरी होती है। शनिवार का प्रदोष रखने से संतान संबंधी इच्छाओं की पूर्ति होती है। इसी तरह मंगल प्रदोष त्रयोदशी व्रत रखने से धन, धान्य, पैसे, रुपए संबंधी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। व्रत रखने का नियम आपको बताया हुआ है मैंने। आपको यह मंगलवार के प्रदोष से शुरू करना है। इसके बाद जो भी प्रदोष आएंगे आपको सभी में साल भर तक व्रत रखना है, पूरे एक साल तक, चाहे कृष्ण पक्ष के प्रदोष हो या फिर शुक्ल पक्ष के। दोनों प्रदोषों में व्रत रख के यथाविधि पूजन करें जैसा मैंने आपको बताया हुआ है, और भगवान भोलेनाथ का उपासना करें। जब एक वर्ष पूर्ण हो जाए उसके बाद आपको इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। अपने घर में किसी पंडित को बुला के रुद्र अभिषेक करा के इसका आप हवन इत्यादि करा के उद्यापन कर सकते हैं। घर में यदि पंडित को बुलाना संभव ना हो तो मंदिर में जाके दान, पुण्य, पूजा पाठ, अभिषेक करा के भी व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। व्रत की विधि बहुत ही आसान है। जो लोग भी मंगलवार प्रदोष त्रयोदशी व्रत रखना चाहते हैं, मंगलवार के दिन जब प्रदोष आए तब इस व्रत को शुरू करें और उसके बाद वर्ष भर तक इस व्रत को रखें। तो दोस्तों, सुबह उठ के स्नान इत्यादि से निवृत्त होने के बाद भगवान भोलेनाथ शिव जी के मंदिर में या शिव जी के सामने जाके उनका पूजन अर्चन करना चाहिए। हाथ जोड़ के उनसे विनती करनी चाहिए, हे भोलेनाथ, आज हमने आपका व्रत रखा है, हमारे व्रत को सफल कर दें। और भोलेनाथ पे चंदन, अक्षत इत्यादि अर्पित करके उनका पूजन करना चाहिए। दोस्तों, इस तरह से भोलेनाथ का पूजन करें। उन्हें आप जो भी आपने प्रसाद बनाया हुआ है वो अर्पित करें, नहीं तो कोई भी मौसमी फल इत्यादि चढ़ा के भोलेनाथ का सुबह के समय पूजन कर लें। ओम रुद्राय नमः। दोस्तों, धन संबंधी संकटों को दूर करना है तो यह 3 शब्द ज़रूर बोलिए, ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए भोलेनाथ का पूजन करें। पर दोस्तों, जो प्रदोष का व्रत होता है उसकी विशेष पूजा शाम में ही होती है। शाम में 4 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में शिव जी का अभिषेक करा जाता है। इसके लिए यदि आपके घर में कोई शिव जी की पिंडी हो तो आप उस पिंडी पे उनका अभिषेक कर सकते हैं। कोई भी शिवलिंग हो आप उस पर अभिषेक कर सकते हैं, वरना आप सीधे भोलेनाथ, शिव जी, माता पार्वती का ध्यान करते हुए भी इस पूजन को कर सकते हैं। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से पंचामृत बना लीजिए। शाम के समय, प्रदोष काल के समय स्नान से निवृत्त होकर कोई भी हल्के रंग के कपड़े, सफ़ेद रंग के या हल्के रंग के कपड़े पहने, आसन लगाएं। भोलेनाथ, शिव जी को वहाँ पे आप विराजित करिए। साथ ही साथ शिव परिवार हो तो आपकी पूजा शीघ्र संपन्न होती है। सबसे पहले गणपति भगवान का पूजन कर उनका आवाहन करें, हे भगवान भोलेनाथ, हमारी पूजा को निर्विघ्न संपन्न कर दें।
और माता पार्वती पे भी पूजन करना चाहिए। रोली सिंदूर इत्यादि चढ़ा के सुहाग की कामना करनी चाहिए। अब भोलेनाथ का पूजन करने से पहले उनका अभिषेक करना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले भोलेनाथ को एक बेलपत्री के ऊपर रख लेना चाहिए। उसके बाद दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से निर्मित पंचामृत से उन्हें स्नान कराना चाहिए। यदि आपके पास गंगा जल है तो गंगा जल से उन्हें शुद्ध करना चाहिए और इसके पश्चात सामान्य जल से उन्हें स्नान इत्यादि करा के एक सूखे वस्त्र से पोंछ देना चाहिए और वहाँ पे विराजित करना चाहिए। सफ़ेद चंदन अक्षत से टीका करना चाहिए। भस्म इत्यादि यदि आपके पास कुछ भी ऐसे श्रृंगार की सामग्री हो वो चढ़ानी चाहिए। बेलपत्री चढ़ानी चाहिए, धतूरा चढ़ाना चाहिए और यदि दोस्तों आपके पास अकौवे के फूल हों, शमी पत्र हो, ये सभी चीज़ें यदि आपको मिलती हैं, जितना भी आपको मिल पाए, भक्ति भाव के साथ भोलेनाथ पे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए सभी चीज़ें अर्पित करनी चाहिए। भोलेनाथ पे किसी भी अच्छी मिठाई का आपको भोग लगाना चाहिए। प्रदोष के व्रत का पूजन करते समय इसके बाद प्रदोष की कथा कहानी भी सुननी चाहिए। यदि दोस्तों आपके आसपास कोई ब्राह्मण पंडित रहते हैं तो आप उन्हें बुलाकर उनसे रुद्र अभिषेक भी करा सकते हैं। परंतु इस तरह भक्तिभाव के साथ शाम के समय पूजन करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है, ऐसा कहा जाता है। शाम के समय भगवान भोलेनाथ माता पार्वती प्रदोष काल में आनंदित होकर अपनी सभा में बैठते हैं, नृत्य गान इत्यादि सुनते हैं, जिसे हम शिव तांडव के नाम से जानते हैं। और इस समय पे यदि भगवान भोलेनाथ का पूजन करा जाए तो वह शीघ्र प्रसन्न होकर मनोवांछित फलों की प्राप्ति कराते हैं। तो दोस्तों भोलेनाथ शाम के समय जिस प्रसन्नचित्त भाव में होते हैं उसी समय पे उनका पूजन आवाहन करने से वह शीघ्र आपको मनोवांछित फल प्राप्त करने का आशीर्वाद देते हैं। इस समय पे आपको भोलेनाथ की पूजन करनी चाहिए। यथाविधि कथा पढ़ें और उसके बाद उनकी आरती करें। हो सके तो यज्ञ या हवन भी कर सकते हैं। यज्ञ या हवन करते समय ओम नमः शिवाय स्वाहा ऐसे कहते हुए आहुति दे सकते हैं, या तो ओम रुद्राय नमः स्वाहा, जो मंत्र आपको भगवान का आता है उसके आगे स्वाहा लगा के आहुति दे दें। क्योंकि दोस्तों जब आप स्वाहा करके हवन में कोई भी मंत्र बोलते हैं तभी अग्नि का मुंह खुलता है और वो आहुति देवताओं को प्राप्त होती है। इस तरह से पूजन करें। जितना आपको पूजा का ज्ञान है उस तरह से पूजन करें। कोई ऐसा वो नहीं है कि पूजा में गलती हो जाएगी या कम सामान से पूजा करी तो वो सफल नहीं होगी। जितना सामान मिलता है, जैसी भी पूजा आपसे करते बनती है, आप पूजा करें पर भगवान का ध्यान करें और क्षमा प्रार्थना अवश्य करें। अपने घर के पूजा के मंदिर में कुछ समय बैठ के अपनी दोनों बाहों के बीच में यानी माथे के जस्ट बीचों बीच अपना ध्यान लगाते हुए भोलेनाथ का स्मरण करिए कि हे भगवान हमारे जीवन को प्रकाशित करें, जीवन में जो भी दुख तकलीफें हैं उन्हें दूर कर दें। ऐसी कामना करते हुए प्रदोष का आप सभी व्रत करें। शाम में यानी रात्रि के समय जब सूर्य अस्त के 48 मिनट हो जाएं उसके बाद आप एक समय नमक का जो भी भोजन आप ग्रहण करना चाहें वो ग्रहण कर सकते हैं। तो दोस्तों विधि बहुत ही साधारण है। इस विधि से इस व्रत को अवश्य करिए और साथ ही साथ इस दिन कुछ अचूक उपाय आपको अवश्य करने चाहिए, जैसे गौ माता की सेवा। दोस्तों गौ माता को सेवा के स्वरूप में भोजन देना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि गौ माता को भोजन कराने से 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परंतु भोजन कराते वक्त आपको एक और विशेष काम करना है। जैसे आपको एक रोटी लेनी है, उस पर थोड़ा सा गुड़ की ढेली रख के इसे गौ माता को खिलाना है और खिलाने के बाद या खिलाते समय गौ माता की पीठ पे हाथ फेरना है। दोस्तों गौ माता की पीठ पे हाथ फेरने से आपको अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है। जिस भी काम, जैसी भी मनोकामना आपके मन में होती है वह शीघ्र अतिशीघ्र पूरी हो जाती है। दोस्तों कलयुग में बहुत ही कल्याणकारी जीव है गौ माता। आपने देखा होगा सभी देवी देवताओं की पूजा में गौ माता का पूजन विशेष बताया गया है। इसलिए आपको मंगल प्रदोष या कभी भी प्रदोष का व्रत करते समय गौ माता का पूजन अवश्य करना चाहिए। इससे आपके पूजा शीघ्र संपन्न हो जाती है। तो दोस्तों इस तरह पूरी भक्ति भाव के साथ मंगल प्रदोष का व्रत आप सभी को करना है। जो लोग व्रत नहीं भी कर रहे वो यदि गौ माता को भोजन करा देते हैं तो उन्हें इस दिन के पुण्य की प्राप्ति अवश्य होती है।
तो दोस्तों अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ प्रदोष व्रत को कैसे रखना है, प्रदोष व्रत के और क्या क्या नियम है, यह सभी बातें विस्तार पूर्वक जानने के लिए नीता विक्रम चैनल में जाके वीडियो देखिएगा और इसी तरह मेरे साथ बने रहिए। नीता विक्रम चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए, बाजू में बनी हुई घंटी या बेल के आइकन को प्रेस करिए। इससे आपको मेरे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन निःशुल्क प्राप्त होंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, फैमिली फ्रेंड्स में सबके साथ शेयर करिए। अपने परिवार का ख्याल रखिए दोस्तों। अगली बार फिर आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए जय माता रानी फ्रेंड्स।